अल्लाह रब्बुल आलमीन जब एक इंसान को इस दुनिया में लाते हैं तो उसको किसी घराने में पैदा करते हैं और वो जिस भी घराने में पैदा होता है उसी घराने के रिलीजन को लेकर के वो चल रहा हो। तो एक मुसलमान होने के नाते उस जगह पर हम आते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारा दीन क्या है और हमारी इबादतें क्या है और हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो हमारी जो सिचुएशन होती है वो उस बच्चे से फर्क नहीं होती जो बच्चा किसी और दीन में किसी और रिलीजन में पैदा हुआ होता है, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली वही चीज फॉलो कर रहा होता है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम दोनों का सेम होता है अपने पेरेंट्स की रिलीजन के मामले में। तो ये दोनों बच्चे अपने जगह पे बढ़ रहे हो। कोई भी पेरेंट्स किसी भी रिलीजन के अंदर अपने बच्चों को कोई बुरी बात नहीं सिखाते, वो अपने बच्चों को अच्छी ही बातें सिखाते हैं और इस तरीके से ये रिलीजन में बच्चे इवॉल्व हो रहे हो। तो जो बच्चा किसी और घराने में पैदा होता है या जो बच्चा मुसलमान घराने में पैदा होता है उसका जो मेंटल सिचुएशन होती है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किसी नॉन बिलीवर के घर में बच्चा पैदा हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप को फॉलो कर रहा हो। लेकिन जब वो बड़ा हो रहा होता है और उसका इंट्यूशन लेवल बढ़ रहा होता है तो वो उस दरमियान में काफी सारी चीजें अपने अराउंड ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन वो माँ बाप के पीछे बंधा हुआ होता है। माँ बाप जो होते हैं वो रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, जिस तरीके से उनको रिलीजन दिया गया अपने साथ लिंगर अराउंड करते हैं। तो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसे चल रहे हो। जब बच्चे माँ बाप के साथ ऐसे चल रहे होते हैं तो बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है। तो जब वो कंफ्यूजन होता है तो जब वो पीछे चल रहे होते हैं तो कभी वो इधर ड्रैग कर जाते हैं और कभी वो लेफ्ट पे ड्रैग कर जाते हैं। तो वो चलते हुए लेफ्ट और राइट पे ड्रैग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो फेथ होती है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग होती है अपने रिलीजन के अंदर, वो उस कॉन्फिडेंस लेवल पर नहीं होती। वो क्वेश्चंस बहुत कर रहे होते हैं हर एक्शंस के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी किताब में, अपने दीन में हमें दी है। अब हमारे दीन की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे, ज़कात, हज और ये सब चीजें जो हम करते हैं अपने दीन के अंदर, जितनी भी चीजें हमें मिल रही होती है, हमें इसका लॉजिक नहीं पता होता कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, हम ज़कात क्यों देते हैं। तो जब हम जवानी पर आते हैं और हम जब पहुंचते हैं अपने दीन के अंदर और हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो हमें अल्लाह ताला कुरान की पहली सूरत में ही जब आते हैं तो हमें इस डाउट को हमारे लिए क्लियर कर देते हैं। दीन है वो इंसान का एक सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, इससे बड़ा कोई इंटरेस्ट इंसान की जिंदगी में है नहीं। क्योंकि दीन क्या करता है कि दीन आपको जो है आपको आपकी पहचान बताता है। सबसे पहले तो जब इस दुनिया में इंसान आता है तो सबसे पहले जो उसकी परेशानी होती है वो ये होती है कि वो इस दुनिया में आ कैसे गया है और ये सब कुछ हो कैसे रहा है उसके अराउंड, और वो इस चीज पे बिलीव करता है इंटरनली। ये उसकी तख्लीक के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दी है कि वो अपनी जो है अपने बनाने वाले को ढूंढता है कि कोई है जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो हम जब अपने किताब में अपने दीन में बात करते हैं, जब हम मुसलमान घराने में पैदा होते हैं तो हमारे मुसलमान घराने के अंदर पैदा होने के बाद हमें मिलता है रिलीजन, और जब हमें रिलीजन मिलता है तो हमें बताया जाता है कि ये रिलीजन तुम्हारी आइडेंटिटी है और तुम्हारी आइडेंटिटी ये इसलिए है ताकि तुम इसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलो। तो हमारा जो बिगिनिंग है, हमारी जो स्टार्ट है, तो हमें उस स्टार्ट पे पहले जाना पड़ता है ताकि हम अपने आप को पहचान सकें। और जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो हमारे अंदर से ये जितनी भी इश्यूज हैं डिप्रेशन के और नाउमीदी के और इन सब चीजों की, जो हमारी जो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, एक इंसान होने के नाते हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, और इन पर्सनल प्रॉब्लम्स से हमें बाहर आने के लिए हमें पहले तो समझना ये पड़ता है कि हम अपने कॉन्शियस को हम क्लियर करें और अपने कॉन्शियस लेवल को हम जगाएं। हम इस दीन को फॉलो क्यों करते हैं और हमारे ऊपर जो भी बादल छाए होते हैं जिंदगी के अंदर वो क्यों छाए होते हैं, और उसका जवाब अल्लाह ताला जो है इस किताब में शुरू में ही दे देते हैं। और जब हम होते हैं बड़े, किसी भी मजहब में बड़े हो रहे होते हैं, तो जब हम होते हैं बड़े तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि हम एक इंसान होने के नाते अपने जो मालिक है, जो जिसने हमें बनाया है, हम उसको ढूंढें। अब ये सिस्टम जो है अल्लाह मियाँ का चल रहा है जजमेंट का। एक तरफ एक बच्चा पैदा होता है मुसलमान घराने में, एक तरफ एक बच्चा पैदा होता है हिंदू घराने में। दोनों अपने माँ बाप का दीन फॉलो कर रहे हैं और दोनों को ढूंढना है अपना रब, दोनों को ढूंढना है अपना रब। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का जो जजमेंट सिस्टम है वो इक्वल चल रहा होता है, चाहे आप किसी भी मजहब में ऑपरेट कर रहे हो। तो अल्लाह ताला ने आपको ला करके उस जगह पे खड़ा कर दिया कि अब आप ये बताएं कि आपने मुझे ढूंढा कि नहीं ढूंढा, क्योंकि आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि दुनिया किस तरह चल रही है और आप ये भी परेशान है कि मेरे माँ बाप क्या, और उसको देख करके आप सेटिस्फाइड नहीं। और सेटिस्फेक्शन जो है ये बहुत जरूरी है अपने दीन के अंदर ढूंढने के। जब तक आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन ना हो कि जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि हम ये जो गाड़ी है जिसको एक इंसान ने बनाया है, हम उसको बैठ के सीखें और हम उसको चलाएं। हम अपने बड़ों से कह रहे होते हैं कि हमें कब गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा, और हम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं। और जब हम गाड़ी को बैठ करके चलाना शुरू करते हैं तो गाड़ी जो है वो हमसे चलती नहीं है और हम डरते हैं गियर शिफ्ट करते हुए, ब्रेक लगाते हुए, एक्सेलरेट करते हुए। तो हमें डर लग रहा हो, जब हमें डर लग रहा होता है तो हम अपने डर की बाउंड्रीज को और पुश करते हैं कि नहीं हम सीख सकते हैं, नहीं हम सीख सकते हैं। तो ये हमारा पैशन आ जाता है यार, क्योंकि हमें एक चीज
चीज के ऊपर काबू पाना है, हम एक चीज को जानना चाहते हैं, हम एक चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और ना सिर्फ हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हम उससे हम फायदा उठाना चाहते हैं। अब जब हम गाड़ी को चलाना सीखते हैं, तो जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं उससे उस गाड़ी की जो है रेजिस्टेंस हमें मिल रही हो। अगर हम स्पीड ज्यादा दे रहे हैं तो गाड़ी झटका मार रही है, तो ये हमारे एक्शंस होते हैं जिसके ऊपर वो गाड़ी रिएक्ट कर रही हो, हमारे एक्शंस के ऊपर वो गाड़ी रिएक्ट कर रही होती है। तो एक्शंस हमारे होते हैं तो झटके भी हमें मिल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम उस लेवल पर आ जाते हैं कि गाड़ी चला करके हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट पे भी देख रहे होते हैं, हम लेफ्ट पे भी देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने उस गाड़ी को पूरा कंट्रोल कर लिया होता है, हमने उस गाड़ी के ऊपर काबू पा लिया होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारा एक्सपीरियंस भी उसमें बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये शुरू जो होता है फियर से ही होता है, और फियर से शुरू होने के बाद ये होता है अपनी गलतियों से। जब आप झटके खा रहे हो, ये आपकी गलतियां होती हैं क्योंकि आपके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि आपके पास उसकी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो जब हम अपने कुरान को पढ़ते हैं, तो जब हमें अपने दीन के बारे में पता चलता है, तो हमारे दीन के अंदर ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आपको पहली दफा कोई गाड़ी में बिठा दे और कहे कि अभी गाड़ी तुम्हें चलानी है, तो जब हम कुरान खोलते हैं तो हम पहली दफा इस दीन के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। और जब हम इस दीन के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, तो हमें घुसते ही साथ उसके अंदर गौर करना चाहिए कि हमने इसका स्टीयरिंग सही पकड़ा हुआ है, गियर सही शिफ्ट कर रहे हैं, स्पीड सही है। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको पढ़ते रहते हैं, तो हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, और हमें हर रास्ता सफाई से दिखाई दे रहा होता है, हमें पता होता है हमें कहाँ रुकना है, और हमें पता होता है कि हमें कहाँ चलना है। इसीलिए इंसान जो अपने दीन के अंदर कंफ्यूज रहता है या डिप्रेस्ड रहता है अपनी जिंदगी के अंदर, वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसके सामने उसका रास्ता क्लियर नहीं होता। दुनिया की जो सबसे ताकतवर तरीन चीज है इस कुल कायनात के अंदर, वो दिमाग है, क्योंकि दिमाग के अंदर वो ताकत है कि वो बगैर हाथ लगाए चीजों को उठा लेता है ऊपर। दिमाग के अंदर वो ताकत है कि बगैर हाथ लगाए वो चीजों को उड़ा देता है। दिमाग को इसलिए अल्लाह ने बहुत ताकत दे रखी है। लेकिन जो दिमाग का जो नेक्स्ट लेवल है, वो अपने रब के साथ कनेक्शन है। और जब वो कनेक्शन आपका क्लियर हो जाता है अपने रब के साथ, जब आपको पता चल जाता है कि मैंने गाड़ी चला, मुझे सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, और मुझे सिर्फ गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना है, और मुझे अपनी गाड़ी की ब्रेक को कंट्रोल करना है, कि जब मैं अपनी गाड़ी दीन की चला रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे अपनी जबान रोक लेनी है, कहाँ पे मुझे अपने एक्शंस रोक लेने हैं, कहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपने टाइम से पीछे चला जाना है, रुक जाना है थोड़ा सा, कि मैं वेट करूं कि उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें हमारे दीन में मिलती हैं। और चौथी चीज, कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती है, तो हमें समझने के लिए उसको उसके अंदर जाना चाहिए, और उसके अंदर जाकर के हमें देखना चाहिए कि उसके साथ हो क्या रहा है। जज़ाकल्लाह खैर।